हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे टिफ़िन में मैंने रिया को दिए हैं भल्ले। जिस दिन मैंने भल्ले बनाए थे तो उससे अगले दिन का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, मैंने रिया को टिफ़िन में भल्ले दे दिए हैं। रिया रेडी है। रिया ने 2 टिफ़िन करवाए थे, एक करवाया उसने अपनी टीचर के लिए, एक करवाया उसने खुद के लिए। तो यहाँ पे रिया ने भाई आप सबको प्यार भरी पुच्ची करके स्माइल कर दिया और आपको भी बोला भी आप भी स्माइल करो, कीप स्माइलिंग, और राधे राधे भी बोल दिया आप सबको। तो जी हमारा भाई बच्चा जा रहा है स्कूल। आप सब भी भाई गुड़िया रानी को ऑल द बेस्ट बोलना और इसके पेपर अच्छे से जाए। और बहुत काफ़ी गौर कर रही हूँ मैं इसका। और दिन में मैं सो जाती हूँ, 1-1:30 बजे सो जाती हूँ, फिर 4 बजे उठती हूँ बच्चों को लेके, फिर रिया को ट्यूशन छोड़ के आते, फिर शाम की चाय चुई होती है हमारी। तो बस यहाँ पे तैयारी है इसको छोड़ने की स्कूल। तो ये चले गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद नहा के मैंने अपनी पूजा कर ली। रिया को भेज के ही मैं अपनी नहा के पूजा करती हूँ। सिर्फ अपनी पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद में मैं जो बाकी के काम है वो बाद में कर लेती हूँ। अगर पहले हो जाते हैं तो पहले कर लेती हूँ, अगर बाद में हो जाते हैं तो बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बस बेडशीट चेंज करने वाली थी। तो बेडशीट मैंने चेंज करने वाली थी, तो बेडशीट को ही मैं बदल रही थी। तो बस मेरे पहले गद्दों के जो कवर थे इनकी चैन टूट गई है, और मैंने जो अपने बेडशीट के कवर हैं वो मैंने 2 डाल रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने गद्दों के कवर को ले आई हूँ अच्छे से। बेड के जो गद्दे हैं उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया। ये उल्टा हो रखा था, इसको मैंने सीधा करके पहले मिला लिया है। और ये गद्दों पे कवर चढ़ाना भाई बड़ा ही मुश्किल काम है। सिंगल तो चढ़ जाता है, डबल चढ़ाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस मैं अपना यहाँ पे गद्दों पे कवर ही चढ़ा रही हूँ। और नन्नू भाई मेरे पास में ही बैठी है। नन्नू बस थोड़ा सा मेरी बोलने लग जाएगी तो इसको भी मैं जो प्ले वे स्कूल होता है तो वहाँ पे डाल दूँगी। तो बस मेरे जो गद्दे हैं उनको मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैंने अपने गद्दों पे 2-2 कवर इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो कुछ खाते पीते हुए चीज़ गिरा देते हैं। इनका नंबर हफ्ते 10 दिन में लग ही जाता है। तो खींच तान के अपने गद्दे को कवर को चढ़ा के अब यहाँ पे मैं इसकी चेन लगा रही हूँ। जो मेरे गद्दे के कवर ख़राब हो रखे हैं, मतलब कि जो साइड में आपको दिख रहा होगा वो ख़राब हो रखे हैं। और देखो पानी भी गिराया हुआ है, नन्नू मेरी ने पिया कम और गिरा ज़्यादा दिया। तो इसी वजह से अगर बच्चे कुछ गिरा देते हैं तो जो एक गद्दों के कवर होते हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ, तो एक तो चढ़े रहते हैं। तो अब एक गद्दे को कवर तो मैंने चढ़ा दिया, अब दूसरे वाले बेड को मैंने ले लिया है। तो इसकी जो है वो चेन ख़राब हो रखी है और मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाना है। जो मैंने पहले मंगवाया था उस पर ना अच्छे से बेडशीट अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी। तो बस मैं अब अपने यहाँ पे मैंने दूसरा अपने इस गद्दे के कवर को मैं अच्छे से सेट करके चढ़ा दूँगी। और नन्नू मेरे पास में खेल रही है और ये ऐसा ही करती है। मैं अगर काम कर रही हूँ तो ये मुझे ज़रूर परेशान करती है। तो बस गद्दे का कवर चढ़ा दिया मैंने और इसकी चिप लगा दूँगी, इसको सेट करके बस बेडशीट बिछा दूँगी। और भाई बच्चे तो देखो ऐसे ही करते हैं, खेलते रहते हैं पास में ही माँ के। बच्चों ने और जाना कहाँ है, माँ के पास में ही तो रहना है। तो बस अब इसकी भी जिप लगा दी है मैंने, इसको भी अब अच्छे से सेट कर दिया है। और अब बस जो सामान लेके रखा हुआ था नन्नू ने उससे लेके मैंने सेट कर दिया साइड में। सामान साइड करने के बाद में बस अपनी यहाँ पे मैं बेडशीट ले रही हूँ। ये वही बेडशीट है जो मैं दिल्ली से लेके आई थी। ये बहुत बड़ी बेडशीट है तो जिस वजह से मैं इसे कम ही बिछाती हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस बेडशीट को बिछाया है। तो बस यहाँ पे बेड मेरा समेट दिया है मैंने। उसके बाद में ये रिया की टी शर्ट थी बाहर वॉश होने वाली, तो उसको मैं गीला करके ले आई हूँ। यहाँ पे अच्छे से मेरे जो बेड की टो है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो कोई मिट्टी मुट्टी होगी इस पर उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं अपने बेड की जो टो है उसे डेली ही क्लीन करती हूँ। उस पर हल्की फुल्की धूल मिट्टी दिख ही जाती है क्योंकि झाड़ू लगती है दिन में 3 से 4 बार
झाड़ू लग जाती है। और अभी देखो बच गई नन्नू। अभी देखा मैंने वॉइस ओवर करते हुए, नहीं तो अभी पीछे पलटा खा के गिर जाती और इसको चोट लग जाती। तो बेड की चादर भी बिछा दी है, टो भी साफ़ कर दी है मैंने। बेड मेरा सेट है एकदम से। बस यहाँ पे दोपहर का टाइम है। यहाँ पे ये ना वड़े तले थे इसमें, तो ये थोड़ा सा तेल इतना सब बच गया था, तो इसमें मैं कहा चलो तेल का भी यूज़ हो जाएगा और कुछ काम भी हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये पतले पतले ऐसे आलू काटे हैं मैंने। तो इसमें बस कुछ नहीं डालना है, हींग और जीरा डाल के मैंने कुछ नहीं किया इसमें। नमक, हल्दी और तेल डाल दिया, बस इसको मिक्स कर दिया है और इसको गिनती के 5-7 मिनट भाप में पका लेंगे और बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं ये आलू। आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करना, इतने टेस्टी बनते हैं ना ये, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको मैं रख दूँगी अभी। और इधर मेरे आलू बन चुके हैं। यहाँ पे मैं अपनी रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म। रिया को मैंने साथ के साथ में ही दे दी है क्योंकि उसको लगी हुई थी भूख तेज़। तो फिर मैंने उसे बोल दिया, रिया बेटा तू खा ले पहले ही। तो यहाँ पे मैं भी बस रोटी बना रही हूँ, खाऊंगी मैं। यहाँ पे मुझे रोटी बनाते हुए काफ़ी मतलब कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है सामान रखने में। ये जो किचन का एंट्रेंस है ये छोटा है, तो जिस वजह से भाई देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। बट चलो कोई बात नहीं, किचन छोटा हो या बड़ा हो, हम लेडीज़ को तो देखो मैनेज ही करना है। बस माता रानी से यही प्रार्थना है, लड्डू जी से यही दुआ है, वे जल्दी से जल्दी अपना घर भी हमें अब दें। क्योंकि देखो जहाँ हमने सामान धीरे धीरे सब अच्छे से बना लिया है, गाड़ी हमारी अपनी बन गई है, बस अब मकान की है, मकान बन जाए जल्दी से। माधव जी जल्दी से अपनी मेहर करे, कृपा करे और मकान बन जाए। तो बस यहाँ पे खाने की प्लेट लगा ली है मैंने और नन्नू को हंस रही है और इसको मैं नहला के लेके गई थी। और अभी तो मतलब कि ठीक ठाक है ये, और थोड़ा बहुत खेल के ये कपड़े वगैरह पूरे अपने गंदे कर लेगी। और इसका ऐसी है, इसको नहला के जितना मर्जी अच्छे से बना लो ये फिर भी गंदी हो जाती है। और खाना खुना खाने के बाद में यहाँ पे शाम के टाइम पे मशीन लगा ली है मैंने। एक काम ख़त्म करो तो हम लेडीज़ का दूसरा काम रहता है शुरू। और खाना खुना खाने के बाद में थोड़ा समय बैठने के बाद में मैंने मशीन लगा ली। आइडिया तो था मेरा भी, मैं लेटूंगी थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, फिर रिया का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। बट क्या था, बच्चों ने लेटने ही नहीं दिया, ना ये खुद लेटे ना मुझे लेटने दिया। मैं अपने यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, बाहर मैंने मशीन लगा रखी है, तो कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड होने वाले थे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपने कपड़े सारे फ़ोल्ड किए। यहाँ पे तो स्पीड बढ़ाई हुई है, तो एकदम से लग रहा है, नहीं तो जैसे नॉर्मल में कपड़े फ़ोल्ड होते हैं उतना ही टाइम लगा है। तो बस अपने कपड़े जैसे ही मैं फ़ोल्ड करके हटी, कपड़े रखने ही वाली थी, रिया बाहर निकली ही थी, रिया को बाहर मैं लेके निकली ही थी छोड़ने के लिए। इसके ट्यूशन बासियाँ आ रही हैं बार बार। तो हुआ क्या, वैसे ही मेरी नानी आ गई, तो कपड़े फोल्ड करके मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैं कहा चलो पहले रिया को छोड़ आती हूँ फिर मैं जाऊँगी। तो हुआ क्या, मेरी नानी आ गई और मेरी मामी की लड़की आ गई। तो इनको आते ही पानी वगैरह पिलाया मैंने, और जो भल्ले बनाए हुए थे वो मैंने खिलाए। और भाई सुस्ती सी आ रखी है अभी तो मुझे, तो वॉइस से भी आप सबको लग रहा होगा क्योंकि सो के उठी हूँ ना, तो वॉइस कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपनी नानी को भी खिलाए भल्ले मैंने, अपनी मामी की लड़की को भी खिलाए, इनको भी भाई भल्ले बहुत पसंद आए। तो बस हरी चटनी पहले मेरी ख़त्म थी, मैंने फिर बोल दिया था, मैं कह नानी मेरी हरी चटनी ख़त्म है, बाकी तो सारा सामान है। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, शाम के टाइम है हमारा, यहाँ हमारे घर के पास में ही ना ये मंदिर है। तो नानी मेरी गई थी मत्था टेकने के लिए
यहाँ पे बैठी है पीली शॉल में सबसे पीछे। तो मैं भी चली गई थी मत्था टेकने। मैं भी जाया करती थी इस कीर्तन में, पर मैं अपनी नन्नू की वजह से नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे टिकती नहीं है। और इतना मज़ा आता है ना भाई कीर्तन में सबके साथ में वो करके, सबके साथ में कीर्तन में डांस करते हुए, कीर्तन पे भेंटे सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत एंजॉय करते हैं, पर मैं नन्नू की वजह से नहीं जा पाती हूँ। ये वहाँ पे टिकती ही नहीं है। तो नानी को भाई ऑटो में बिठाया, फिर घर पे आई, जो बाकी के काम थे वो सब ख़त्म किए। उसके बाद में मैं अपनी यहाँ पे अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी भी भाई ज़रूरी थी, सब्जी बनानी थी। तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में भी, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मैंने बस यहाँ पे एकदम से ही आलू बड़ी बना दी। बड़ियों को मैंने ऐसे तोड़ के डाल दिया है, उसमें फटाफट से मैंने तड़का लगाया और यहाँ पे डाल दी है मैंने आलू थोड़े से। बिल्कुल थोड़ी सी ही सब्जी बनाई थी मैंने, जो कि 1 से 2 टाइम चल जाए बस, ज़्यादा ना चले। बस सब्जी मेरी बन के तैयार है। इसमें पानी डाल दूँगी और इसका ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद में इसमें कम से कम 2 4 या 5 सीटियाँ लगा लूँगी। तो यहाँ पे कुकर को सीटियाँ लगाने के लिए छोड़ दिया है मैंने फुल गैस पे। अब अपना यहाँ पे मैं दूध को वो कर रही हूँ, दूध अपना बॉईल करने के लिए रख दूँगी। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा हमारा भाई तैयार रहता ही है। तो बस सब्जी को तड़का लगा दिया और मेरा दूध भी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। उसके बाद में ये थोड़े से जो चाय के बर्तन हुए थे, हम सब ने शाम के टाइम में बैठ के जो चाय पी थी, तो वो सब बर्तन अब अपने मैं यहाँ पे धुल दूँगी और अच्छे से जो ये सैंक वगैरह है इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पे फुलके भी मैंने बना लिए थे और सब्जी देखो, इनको तो साथ के साथ में ही खिला दिया था खाना। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो यहाँ पे ये टैटू किस किस को लग रहा है, हाथों से मैंने आप सबको दिखाया। आइज़ बनी हुई है, छोटी सी बिंदी लगी हुई है, स्माइली बनी हुई है। आप सबने नोटिस किया क्या, इसीलिए मैंने आपको क्लोज़ करके दिखाया। तो कुछ इस तरह से रहा भाई मेरा दिन। और सब्जी का कलर देखो कितना अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी भी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।